धर्म दिग्दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि धनत्रयोदशी एवं दीपावली का मुहूर्त के विषय में। सबसे पहले हम आज की जो धनत्रयोदशी की विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, इस वर्ष धनत्रयोदशी में थोड़ा सा विवादास्पद है जो मुहूर्त निर्णय करने में। कारण यह है कि आज रात्रि को जो मुहूर्त होता है वो मुहूर्त त्रयोदशी के मुहूर्त है, परंतु दिन में जो मुहूर्त है वो द्वादशी का है। तिथि परिवर्तन तथा त्रयोदशी का अभाव, इसी कारण में कई लोगों के मन में असमंजस है। परंतु शास्त्र मत के अनुसार जो गो त्रिरात्रि कहा गया है, गो त्रिरात्रि, गो मतलब अंधकार कहलाता है, मोह का है। जैसे कि अपने पुराण में भी लिखा है, काल रात्रिश्च महारात्रि मोह रात्रिश्च धारणा। तो ये गो त्रिरात्रि है। गो त्रिरात्रि मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तीन रात्रि को गो त्रिरात्रि कहलाते हैं। तो गो त्रिरात्रि के अनुसार त्रयोदशी की जो रात्रि है वो आज ही उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि कल शाम 5 बजे के बाद त्रयोदशी का समाप्त हो जाएगा, पुनः चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगा। आज रात्रि 9:31 के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है। तो दीपमाला उत्सव के अनुसार जो दीपदान त्रयोदशी का है वो आज करना है, और बाकी जो धन्वंतरि की जो पूजन अर्चन इत्यादि आप कल सवेरे कर सकते हैं, वो 12 बजे तक। तो आज दीपदान करना है। दीपदान करने से इसका एक कारण है कि हमको त्रयोदशी की रात्रि की प्राप्ति होगी, और साथ में जो 3 दिन का जो गो त्रिरात्रि का शब्द की है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि 12 तारीख यानी कि आज की जो रात्रि है, त्रयोदशी को दीपदान करिए, त्रयोदशी तिथि का पूर्ण लाभ उठाइए। और कल 12 बजे तक भी त्रयोदशी है, हालांकि 5 बजे तक रहेगा, लेकिन धन्वंतरि की पूजा जो है 12 बजे के मध्य में आप कर लेंगे। कई लोग धन त्रयोदशी में बर्तन इत्यादि खरीदते हैं कि सोना चांदी खरीदते हैं। इसका क्या कारण है? तात्पर्य यह है कि भगवान धन्वंतरि एक पात्र में अमृत लेके, यानी कि कलश में अमृत लेके स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो आज के दिन में कोई भी एक पात्र में आप खरीद लीजिए, जैसे स्वर्ण चांदी या अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी धातु का पात्र हो। उस पात्र में भगवान धन्वंतरि जी के लिए आप कोई भी प्रसाद नैवेद्य समर्पित करें। उस नैवेद्य को अमृत स्वरूप मानकर आप उनको ग्रहण करें, तो आप शरीर से सारे रोग से, आपके शरीर के जितने भी सारे रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज की जो भी प्रसाद आप धन्वंतरि के ग्रहण करेंगे वो अमृत तुल्य रहता है। इसीलिए उस पात्र में कोई ना कोई प्रसाद बनाइए या प्रसाद धन्वंतरि जी को चढ़ाइए और उस प्रसाद को ग्रहण करें। वास्तविक धन्वंतरि यही है। और दीपावली के महोत्सव के बारे में हम चर्चा करते हैं। चतुर्दशी जो है, इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। कई लोग उसमें अनेक पूजा करते हैं, किंतु चतुर्दशी का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। ये धन त्रयोदशी और दीपावली ये दोनों महोत्सव मनाते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि दीपावली 14 तारीख को है। दीपावली महोत्सव के जो लग्न प्रारंभ है, एक बात जरूरी है कि मैं कहूँगा, प्रातःकालीन धनु लग्न प्रारंभ हो रही है 14 तारीख को 9:09 से लेके 11:13 तक। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है, और उस समय में शुभ की चौगड़िया 9:22 से 10:47 तक भी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति, लेकिन उस समय में चतुर्दशी युक्ता तिथि है, तो जो व्यक्ति चतुर्दशी का पूजन करना चाहता है वो 14 तारीख को भी इस समय में शुभ घड़ी में पूजन कर सकते हैं। और सायंकाल में दीपावली महोत्सव का प्रारंभ हो जाता है। शाम 17 से 30 जो वृषभ लग्न प्रारंभ होती है, और उसी में स्वाति नक्षत्र का संयुक्त है। अतः ये मुहूर्त जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो भी दुकानदार है, अपना बही खाता पूजन इत्यादि करते हैं,
उन लोग के लिए शाम 17:30 यानी कि 5:30 से लेके जो 2 घंटे का है उस समय में आप अपना पूजन कर सकते हैं, यानी कि 7:30 तक। इस समय में आप बही खाता पूजन कर सकते हैं और अपने दुकान, प्रतिष्ठान या व्यापार स्थल में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अब रात्रि बेला में एक मुहूर्त और है जो 19:27 से प्रारंभ होती है और वो 21:41 यानी कि शाम को 7:27 से रात्रि 9:41 तक ये मिथुन लग्न है और इसमें शुभ और अमृत ये दोनों चौगड़िया का संयुक्त है। तो इस समय में आप अपने प्रतिष्ठान में भी पूजन कर सकते हैं अथवा अपने घर में आकर आप दीपदान, महालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन इत्यादि कर सकते हैं। और अपने जो भी कर्मचारी हैं, जो भी आप जिनको भेंट देना चाहते हैं, इसी समय में भेंट प्रदान करने से आपको लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। तो इसके बाद एक रात्रि काल आता है जो निशा काल कहलाता है। जो निशा काल सबसे बड़ा महत्व है। शाम को रात्रि को 9:41 से 23 यानी कि 11:59 12 बजे तक लगभग कर्क लग्न, अमृत की चौगड़िया। इसमें अमृत की चौगड़िया कब है कि रात्रि 10:30 से यानी कि 10:33 से 24:05 तक ये कर्क लग्न है, साथ में अमृत की चौगड़िया है। ये समय में आप किसी भी तंत्र संबंधित, यंत्र संबंधित या कोई भी विशेष अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, कोई भी साधना करना चाहते हैं, तो इस समय में आप पूजन करके, साधना करके महालक्ष्मी जी की कृपा फल प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये है कि रात्रि निशा काल का पूजन का। इस सभी का मैं एक बात बता देता हूँ। कई लोग दीपावली महोत्सव के समय में बहुत कुछ करते हैं। इसका एक कारण है, किसी की ने ये भी पूछा कि दीपावली में आखिर क्यों। देखिए, दीपावली जो अमावस्या के दिन जो महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव का दिन नहीं है। इसमें पुराण में कहा गया है कि महालक्ष्मी माता इस अमावस्या के दिन में घर घर में जाके भ्रमण करते हैं और जिस घर में जितने ज़्यादा उनका पूजन अर्चना होता है और जो व्यक्ति इस समय में निशा काल में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। आप देखिएगा कि लक्ष्मी जी को, और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, लेकिन इस दीपावली में सिर्फ लक्ष्मी गणपति का पूजन करना है। गणेश लक्ष्मी नहीं कहना है, लक्ष्मी गणपति। लक्ष्मी गणपति के मंत्र भी है। आप किसी विद्वान से या गुरु से या आचार्य से आप मंत्र ले सकते हैं। कुछ हमारे सनातन परंपरा के अनुसार हम किसी गोपनीय विद्या को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कोई भी आचार्य से, आप अपने कुलगुरु से या किसी विद्वान से आप लक्ष्मी गणपति लेके, मंत्र लेके लक्ष्मी गणपति की पूजन करें। और एक उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप लक्ष्मी जी की पूजन करते समय एक किसी भी पात्र में महालक्ष्मी जी की षटकोण, एक यंत्र होता है, षटकोण बनाएंगे और बीच में श्रीम बीज लिख देंगे और श्रीम बीज लिखते हुए महालक्ष्मी जी का 108 नाम से पुष्पार्चन करेंगे। फिर उस थाली को रात भर आपको वहीं रखने देंगे। फिर द्वितीय दिन में जो प्रतिपदा के दिन में आप वहाँ अन्नकूट का भोग लगाकर उस थाली से सारे फूल हटाकर उस थाली को एक लाल रंग के कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। ऐसे करने से आपको लक्ष्मी जी की अपार कृपा होगी। माता लक्ष्मी के माध्यम से आपके घर में वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार आप करेंगे और दीपावली के जब पुनः दीपावली आएंगे, फिर उस थाली को मिटा के पुनः उस मंत्र में लिखेंगे। ये एक वार्षिक महोत्सव की तरह महालक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें। धर्म दिग्दर्शन चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो आपको अनेक विषयों की जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।